my channel. I hope all of you are doing great. I'm doing good too. So we recently moved to a new apartment in Düsseldorf, Germany, and I thought आप लोगों को quickly इस apartment का tour देती हूँ. So let's start with it. So अभी हम खड़े हैं हमारी building के entry point पे. This is the main door. ये भी हमने खुला रखा है और इस तरह से यहाँ आपके name plates लगे रहते हैं. Let me close this first. ये सारे हैं आपके letter boxes. हमारा है यहाँ पे. तो अगर आपको कोई लेटर आते हैं तो यू कैन सिंपली ओपन द डोर. जर्मनी में अभी भी बहुत सारे लेटर्स आते हैं तो वो सिंपली यहाँ से पोस्ट करके उसे चले जाते हैं. Our house is on 3rd floor and ये है हमारे घर का डोर. अभी मैं आराम से बात कर रही हूँ so that दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो. Let's go inside. यहाँ हमने अपना टैग लगाया है. वेलकम होम. मैं आपको पहले इस घर का लेआउट बता देती हूँ. डोर से एंटर करते ही इफ़ यू सी ऑन द लेफ्ट तो यहाँ पे वॉशरूम है और सामने है हमारा किचन और आपका लिविंग एरिया या डाइनिंग एरिया. और राइट में अगर आप देखोगे देन वी हैव आवर बेडरूम ओवर देयर एंड दिस इज द लॉबी. सो लेट मी क्विकली शो यू अराउंड. कम ऑन इन. सो दिस इज द रूम. लेट्स गो इनसाइड. दिस इज आवर बेडरूम एंड दिस इज क्वाइट स्पेशियस एज यू कैन सी. जो हमारा पिछला घर था वहाँ का जो बेडरूम था वो इससे थोड़ा छोटा था बट यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द फर्नीचर दैट यू सी इन दिस हाउस इज़ फ्रॉम IKEA. अगेन दिस हाउस इज़ फुली फर्निश्ड. यहाँ पे जितना भी आपको फर्नीचर दिखेगा दिस इज़ फ्रॉम आवर ओनर. हमने बस थोड़ी बहुत चीज़ें ली है जैसे वी हैव बॉट दिस अलमीरा एंड द शू रैक. ऐसे एक दो और चीज़ें हमने जो खुद से ली है. तो अभी के लिए चलिए देखते हैं कि इस बेडरूम को हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है. बिहाइंड मी यू कैन सी दिस इज़ आवर बेड. और अगर आप देखोगे तो ये जैसे नॉर्मल बेड्स होते हैं जो काफ़ी ऊंचे होते हैं वैसा नहीं है. इट इज़ लो हाइटेड बेड जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. मुझे हमेशा से शौक था कि मुझे लो हाइटेड बेड चाहिए. दिस बेड इज़ फ्रॉम IKEA जो कि काफ़ी तामझाम वाला नहीं है. इट इज़ क्वाइट सिंपल. जो हमारा बेड है इसकी राइट साइड पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस था. तो दिस इज़ माई एलिप्टिकल ट्रेनर. तो आई थॉट कि वाई नॉट प्लेस इट हेयर. इसको मैं सुबह 15-20 मिनट यूज़ करती हूँ. अदरवाइज ये ऐसे यहाँ पर पड़ा रहता है. अगर इसके राइट पे आप देखोगे यहाँ पर वी हैव बड़ी सी विंडोज़. तो वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है. जो ये जर्मन विंडोज़ होती हैं ये इस तरह से टिल्ट होकर ओपन हो जाती है तो आपका जो रूम है वो वेंटिलेटेड रहता है. अभी के लिए इसको बंद करते हैं अदरवाइज बाहर से शोर आ सकता है. हमारे पिछले घर में जो हीटर्स थे दे रैन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बट यहाँ पे जो हीटर्स है ये हमारे गैस पर ही चलते हैं. और यूजुअली जो जर्मन घर होते हैं उनमें यही हीटर आपको देखने को मिलेंगे. इसका मैं आपको कंट्रोल दिखाती हूँ कि आप इसको किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं. दिस इज फ्रॉम वेयर वी कैन कंट्रोल इट. अभी आप देखोगे इट इज़ नॉट वर्किंग क्योंकि आजकल समर्स चल रही हैं तो वी डू नॉट नीड द हीटर. बट जब सर्दियाँ हो जाती हैं तो यू सिंपली मूव इट टू 1 और 2. अगर आपको ज़्यादा सर्दी लग रही है तो यू कैन सिंपली मूव इट टू 3 और 4 और अप अंटिल 5. तो नाउ लेट्स क्विकली मूव इट बैक क्योंकि अभी मैं इसे चलाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बेडरूम. सामने आपके अपार्टमेंट्स है और जो आप ये देख रहे हो सामने इट इज़ द TV टावर ऑफ डसेल्डॉर्फ. बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑल्सो वी लाइक दिस अपार्टमेंट वेरी मच. यहाँ से बेडरूम से तो आपका ये व्यू है. I will show you rest of the view from our living area. Now let's come to this part of the room. तो जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे तो ये अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड है बट जो अलमीरा हमें ओनर ने प्रोवाइड की है इट वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर अस. सो वी थॉट ऑफ बाइंग अ टेम्परेरी सॉल्यूशन बिकॉज वी रियली डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग वी आर गोना स्टे हियर इन जर्मनी. तो हमने सोचा कि इस तरह का कुछ अलमीरा ऑर्डर कर लेते हैं. सो आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम Temu. इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है और अगर आप देखोगे इसमें इस तरह से हमारे 3 सेक्शन हैं. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है और ये काफ़ी हमको रीजनेबल भी मिली थी. इट वॉज अराउंड 15 to 20 euros. तो हमें ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना था. सो दैट्स व्हाई वी वेंट अहेड विद दिस ऑप्शन. तो देयर इज़ अ ह्यूज TV विच इज़ अगेन प्रोवाइडेड बाय आवर हाउस ओनर जो कि काफ़ी बड़ा है. और इसका जो TV यूनिट है आई पर्सनली लाइक दिस कलर जो कि आपका डार्क ब्लू कलर का है. और इसकी फिनिशिंग एवरीथिंग इज़ सो गुड. और TV के आगे कुछ छोटे छोटे कलेक्टिबल्स हैं जब हम इधर उधर घूमने जाते हैं. कुछ सोवेनियर्स तो वही मैंने इसके आगे प्लेस किए हुए हैं. लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू दैट. दिस इज द TV यूनिट. और अगर आप देखोगे यहाँ क्यूट सी मैंने जो ये स्टोन्स है ये कलेक्ट किए हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं कलेक्ट करना. एंड दिस इज़ पाइराइट which brings you prosperity and wealth. This is gifted to us by my sister. जब अभी हम इंडिया गए थे तो उसने मुझे गिफ्ट किया था. So I have placed it here. This is the souvenir which we got from Croatia, Split, Croatia. और इस तरह से यहाँ छोटे छोटे कलेक्टिबल्स हैं, सोवेनियर्स हैं. जैसे दिस इज़ फ्रॉम सेंटोरिनी. These are seashells. So yeah,
जो भी ये मेरी अमानत है ये मैंने यहाँ सब सजा कर रखी हुई है। एंड यस वी शुड टॉक अबाउट दिस एज वेल। इसकी अगर आप सीलिंग देखोगे तो काफ़ी ऊंची है, इसमें बहुत ही ड्रामेटिक सा बड़ा सा इन्होंने लाइट लगाया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये भी। एंड इट इज़ नॉट वेरी ब्राइट जब आप इसको चलाते हो। येलो लाइट है इसमें, जो ये बाहर पैटर्न अगर आपको दिख रहा होगा तो पूरे रूम में पैटर्न आता है व्हेन इट इज़ डार्क। तो बेड की जो लेफ्ट साइड है उसके साथ में है ये अलमीरा, और इसमें भी काफ़ी सामान आ जाता है। हालांकि ये इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमारे पुराने अपार्टमेंट में अलमीरा थी, बाकी इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी गहरी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान हमारा आसानी से आ जाता है। जब आप किसी एक जगह रहने लगते हो तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसीलिए आई हैड टू गो विद सेकेंड अलमीरा। और अलमीरा की साइड में अगर आप देखोगे, जो कि हर लड़की को अपने घर में चाहिए होता है, इट इज़ अ फुल लेंथ मिरर। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ पे आप इजीली अपना रेडी हो सकते हो। या दिस वाज द एंटायर रूम गाइस। और इतना सब कुछ सामान इस कमरे में होने के बाद भी इस कमरे में मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। So next I'll show you our kitchen. It is also our dining and living area. Behind me you see our dining area और right side में है हमारी open kitchen. So first quickly let's cover the kitchen, जो कि again काफ़ी spacious है। इसमें अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा storage space है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 2 cupboards हैं, plus we have one more cupboard over here जिसमें again काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। Here is the cooktop, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरिया है जहाँ पर आपको काम करने के लिए जगह मिलती है। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। सो इन दिस एरिया आई हैव स्टोर्ड, यहाँ पे आपके जो डेली यूज़ के मसाले और चीनी चाय पत्ती वगैरह होती है वो है। इधर कप्स रखे हुए हैं, और ऊपर मैं पहुँच नहीं पाती हूँ, इधर मुझे दीपक को बुलाना पड़ता है वहाँ से सामान निकालने के लिए, या फिर आई हैव टू टेक द चेयर एंड ग्रैब द थिंग्स आउट फ्रॉम हेयर, इसलिए वहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा रखा नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा काफ़ी सामान आ जाता है। इधर आपके जो वाइन ग्लासेस हैं वो रखे हुए हैं। एक्स्ट्रा कप्स आई हैव केप्ट ओवर हियर, देन वी हैव प्लेट्स ओवर हियर। और इस तरफ है आपकी थोड़ी बहुत जो दालें आपकी डेली यूज में आती हैं। यहाँ पे है प्लेट्स, राइस, एंड दैट सेक्शन ओवर देयर इट इज एम्प्टी। और जो हमारा लास्ट अपार्टमेंट था वहाँ पर ये सिस्टम नहीं था। दिस इज समथिंग डिफरेंट वी हैव हियर, बिकॉज हमारे लास्ट अपार्टमेंट में एवरीथिंग यूज टू रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो कुक टॉप था, जो नहाने के लिए या आपके बर्तन वगैरह धोने के लिए गर्म पानी आता है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था। बट इस घर में हमारा सब कुछ गैस कनेक्शन से आता है, विच इज़ चीपर दैन इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ये एक सिस्टम लगा हुआ है विच इज़ आई थिंक क्वाइट ओल्ड सिस्टम। जो हमारा लास्ट अपार्टमेंट था उसमें वी हैड 4 कुकटॉप ऑप्शंस, बट यहाँ पे सिर्फ 2 है। इट इज़ मैनेजेबल बिकॉज वी आर ओनली 2 पीपल लिविंग हियर, सो इट हार्डली मैटर्स। लेट मी क्विकली शो यू। ये है यहाँ पर 2 आपके पास ऑप्शंस। अगेन दिस इज इंडक्शन। यहाँ पे जो चूल्हा होता है इंडिया में वो वाली गैस नहीं होती है। ये वाले ऑप्शंस है इसको ऑपरेट करने के लिए। सो आप इसको इस तरह प्रेस करते हो, इसमें आपको साइंस दे रखे हैं। ये मतलब आपका ये वाला चलेगा, एंड दिस मतलब आपका ये वाला गैस चलेगा। तो अगर मुझे ये वाला गैस ऑन करना है तो आई हैव टू फॉलो दिस साइन। इसको प्रेस करने के बाद आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस। ये 5 पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अगर आपको बढ़ाना है तो आपको इसको बढ़ा दो इस तरह से, और ये मैक्सिमम आपका 9 तक ही जाता है। इस तरह से ये रेड हो जाता है व्हेन इट टर्न्स ऑन। जब आप इसको बंद करना चाहते हैं देन सिंपली आप ये बटन दबा दीजिए। सो इट इज़ रियली ईजी टू ऑपरेट। देन कम्स आवर वाटर प्यूरीफायर। वैसे तो आप सीधा टैप से भी पानी पी सकते हैं। सो वी हैव दिस ब्रीटा जग ओवर हेयर। यहाँ पे इसका फिल्टर लगा हुआ है, तो महीने में आपको ये कैंडल चेंज करने के लिए आ जाती है। इसमें ऊपर 4 बार्स रिफ्लेक्ट होते हैं। जब वो पूरे चले जाते हैं इट मीन्स इट इज़ टाइम टू चेंज द कैंडल। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि मोस्टली जो लोग हैं, जो जर्मन्स हैं, वो वाटर प्रेफर करते हैं। वी बॉट इट फ्रॉम अमेजॉन। अगर आपको भी चाहिए तो इसका नाम है ब्रीटा, BRITA, तो आप भी इसको ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास और स्टोरेज है। और जर्मन घरों में मोस्टली जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो भी किचन में ही होती है। पिछले घर में हमारी बाथरूम में थी, बट इस घर में हमारी किचन में ही है। और अपार्टमेंट मूव होते ही हमारी मशीन ख़राब हो गई थी, तो हमारे ओनर ने हमें न्यू वॉशिंग मशीन लेके दी है बॉश की। और उसके साथ में है हमारा डिश वॉशर, जिसमें कि हम दिन में 1 बार बर्तन धो देते हैं। अभी तो आप देखोगे इसमें ज़्यादा नहीं हुए हैं। और डिश वॉशर के साथ में अगेन थोड़ी सी स्टोरेज है। और यहाँ पे अगर आपको हाथ से कुछ बर्तन वगैरह धोना है उसके लिए काफ़ी बड़ा आपको सिंक दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। तो यहाँ पे जो काफ़ी बड़े वाले बर्तन हैं जिसमें आपके दाल राइस बनते हैं, बड़े वाली कढ़ाई वगैरह होते हैं,
वो सब स्टोरेज के लिए यहाँ पे जगह है। यहाँ पे सारा आपका क्लीनिंग का सामान आ जाता है और इकट्ठे नहीं है, ये अलग अलग है। अगर आप ऊपर देखोगे तो वो जो स्टोरेज है, हमारे जो फुल साइज के सूटकेस है वो उसमें आसानी से आ गए हैं। सो यार दिस वॉज आवर किचन। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके पीछे जो हमारा फ्रिज है एंड देन आई टेक यू टू द डाइनिंग एरिया। इस डोर से हम एंटर हुए थे और इसके राइट साइड में ही वी हैव दिस ब्यूटीफुल वाइट फ्रिज। काफ़ी चौड़ा नहीं है, दिस इज क्वाइट स्लीक। जहाँ भी अभी तक हमने ट्रैवल किया है वो सारे फ्रिज मैग्नेट्स मुझे कलेक्ट करना काफ़ी पसंद है, बिकॉज दिस इज द ईजिएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन कैरी विद यू इन योर लगेज। तो मुझे मैग्नेट्स इकट्ठे करना काफ़ी अच्छा लगता है और इससे आपको एक थोड़ा याद भी रहता है कि आप हाँ इतनी जगह पे जा चुके हो। इट ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ मेमोरी व्हेन यू लुक एट देम। और इससे जो आपका फ्रिज का लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। और हम दोनों के लिए इस फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। इसमें 2 सेक्शन है, एक इसका ऊपर सेक्शन है और दूसरा इसका जो फ्रोजन आइटम्स रखनी है उसका सेक्शन अलग है। देन वी हैव दिस वन मोर स्टोरेज यूनिट। सो दिस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय आवर ओनर। ये मैंने अगेन टीमू से ऑर्डर की थी। जो सबसे ऊपर का ब्लॉक है, यहाँ पे हमारा मंदिर है, आपको मैं क्विकली दिखाती हूँ। सो ये है हमारा छोटा सा मंदिर यहाँ पर। क्योंकि अभी दिन का टाइम हो रहा है सो लेट्स कीप इट क्लोज्ड। और अगर आप इसके राइट साइड पे आएंगे देन दिस वन मोर स्टोरेज यूनिट वी हैव ओवर हियर। और ये जैसे हमारी टीवी यूनिट है कमरे में, इट इज़ सिमिलर टू दैट। अगेन दिस इज़ वेरी प्रीमियम लुकिंग। दिस इज़ फ्रॉम आइकिया और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने थोड़ी बहुत कैंडल्स लगाई है, थोड़ा डेकोरेट करने का इसको कोशिश किया है। एंड वी हैव दिस फ्लावर पॉट ओवर हियर। और यहाँ पे हमारी सारी डिवाइसेस, लैपटॉप, टैब्स एंड फोन्स रहते हैं। स्टोरेज यूनिट से अगर हम राइट साइड को आते हैं देन वी हैव आवर डाइनिंग टेबल ओवर हियर। 4 लोगों की सिटिंग है। व्हेन यू एंटर द रूम दिस कलर रियली पॉप्स आउट। तो जब मैंने पहली बार इस घर में एंटर किया था तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था मुझे कलर और पीछे का बैकग्राउंड। एंड अभी मैं आपको यहाँ से व्यू भी दिखाऊंगी। आज तो मौसम थोड़ा ख़राब है, जब बाहर धूप लगती है तो इट लुक्स रियली अमेजिंग। ये प्लेसमेट्स भी मैंने टीमू से ही ऑर्डर किए हैं। मुझे ये बोहेमियन जो लुक है काफ़ी अच्छी लगती है। और ये है यहाँ से बाहर का व्यू। अगर आप देखोगे अभी काफ़ी क्लाउडी है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा इन्होंने लाइट दिया हुआ है। आपको अभी जो व्यू मेरे पीछे दिख रहा होगा ये हमें काफ़ी अच्छा लगा था जब हमने फर्स्ट टाइम इस घर में एंटर किया था। एक्चुअली डसलडॉर्फ अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको 3 बिल्डिंग्स दिखेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है उसके आर्किटेक्चर के लिए। एक आपकी रेड ब्रिक से बनी हुई है जो कि हमारे घर से डायरेक्टली दिखती है। 2 और बिल्डिंग्स है, एक आपकी स्टेनलेस स्टील से बनी है और दूसरी आपकी वाइट प्लास्टर से बनी है। वी कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी लकी बिकॉज वी गेट टू सी वन ऑफ दोज बिल्डिंग्स अपने लिविंग एरिया से ही। और अभी के लिए अगर आप मौसम देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है। आज बारिश का भी प्रेडिक्शन है। वैसे तो यहाँ पे समर्स आ चुके हैं तो ऐसा लग रहा है कि आके जा भी चुके हैं। अभी जून चल रहा है, मई मंथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे कितनी ज़्यादा हमारे पास वेंटिलेशन है। यहाँ पे आपकी पूरी 5 फुल फ्लेजेड ये विंडोज़ हैं। तो यहाँ से आपको पूरा ओपन व्यू मिलता है। यहाँ के घर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जैसे ये रेड वाला कितना सुंदर है। एंड या वन मोर थिंग, हमारे ओनर ने हमें यहाँ कर्टन्स प्रोवाइड तो किए थे। इट इज़ नॉट अलाउड टू पुट कर्टन्स ओवर हियर क्योंकि अगर आप देखोगे नीचे हीटर है तो उसकी हीट से आई गेस इट इज़ नॉट सेफ कि आप उसके ऊपर कर्टन्स आपके उसके ऊपर हैंग करें। इसीलिए आई फाउंड दिस रियली गुड ऑप्शन। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो सिंपली यहाँ से अनक्लिक करके इस तरह से नीचे कर सकते हैं। आपको सिस्टम दिखाती हूँ कि अगर आपके घर में कोई आता है तो आपको पर्सनली नीचे जाके डोर खोलने की जरूरत नहीं होती है। यू जस्ट नीड टू प्रेस अ बटन ओवर हियर। यहाँ पे पूरा सिस्टम है। सो यहाँ पे आप देखोगे की बनी हुई है। यू जस्ट नीड टू प्रेस इट और नीचे आपका जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। नाउ क्विकली लेट मी शो यू द लॉबी। सो दिस इज द मेन डोर। यहाँ से एंटर करते ही आप देखोगे तो यहाँ पे आई हैव ऑर्डर दिस शू रैक। हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमें इस चीज़ की बहुत कमी लगी थी कि यहाँ पे शू रैक नहीं था। तो दिस अगेन आई हैव ऑर्डर फ्रॉम टीमू और ये मुझको पड़ा था 30 से 35 यूरोज़ का। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा था, एक तो इसके कलर के लिए, प्लस इट हैज़ दीज 2 क्यूट लिटिल बॉक्सेस ओवर हेयर जिसमें कि बाहर जाते हुए आपको जो सामान चाहिए होता है जैसे हैंड सैनिटाइज़र और मिंट्स वगैरह वो हम इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे आपका इतना स्पेस है। उसके बाद लेफ्ट में भी काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे वी हैव गॉट दिस लिटिल स्टूल। स्पेशली जब आपको बाहर जाना होता है, आपको शू लेस टाई करने होते हैं तो इस पर बैठकर काफ़ी कन्वीनियंटली वो हो जाता है। सो या दिस इज़ द एंटायर लॉबी एरिया। दिस इज़ इन एल शेप। अभी के लिए चलते हैं वॉशरूम की तरफ। दिस इज़ द लास्ट सेक्शन दैट वी हैव इन दिस हाउस। सो लेट्स क्विकली कवर दिस एज वेल।
अगेन दिस इज़ रियली क्यूट। यहाँ पे आपका बहुत ही मून लाइट जैसा हमें यहाँ पे लाइट दिया हुआ है एंड दिस ब्यूटीफुल मिरर जो कि मेरे लिए थोड़ा ऊंचा है। दिस क्यूट लिटिल थिंग विच आई हैव केप्ट हियर फ्रेगनेंस के लिए, और द यूजुअल थिंग्स, योर हैंड वॉश एंड फेस वॉश एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज नहीं थी वॉशरूम में, सो आई हैड टू ऑर्डर दिस। दिस इज़ फ्रॉम आवर ओनर, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम आवर ओनर। और इधर को अगर हम मूव करते हैं तो इस घर में हमारे पास वी हैव बाथटब, जो कि हमारे लास्ट घर में नहीं था। एंड बाथटब के साथ में वी हैव द पॉट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस स्टोरेज यूनिट अगेन आई हैड टू ऑर्डर, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है बाथरूम में, तो उसको रखने के लिए वी नीडेड सम स्टोरेज एंड सम स्पेस, तो उसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया था। यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत जो यूजुअल आपका बेथिंग का सामान होता है वो है। और इसके सामने आप देखोगे तो वी हैव दिस बहुत लंबा ग्रिल जो हीटर है। जर्मन हाउसेस में आपको बाथरूम में भी हीटर दिए जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में यहाँ बहुत ठंड होती है, सो दे मेक श्योर कि आपकी हर कमरे में हीटर्स हैं। और ये काफ़ी लंबी ग्रिल है, इस पर आप अपने टावल्स वगैरह भी सुखा सकते हैं। और इसमें भी आप देखोगे सेम कंट्रोलर दिया हुआ है जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। सो नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट रेंट, और हमें ये घर किस तरह से मिला, और अगर आप भी जर्मनी शिफ्ट होते हैं तो आप एक रेंटल अपार्टमेंट किस तरह से ढूंढ सकते हैं। इस घर का जो रेंट है वो है 1100 यूरोज, जो उसका INR में बनता है वो मैं यहीं स्क्रीन पे पिन कर दूंगी। इस घर के बहुत सारे प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। एंड वन ऑफ द प्रोज इज कि इसकी लोकेशन जो हमारा पुराना अपार्टमेंट था उससे काफ़ी अच्छी है। इट इज़ जस्ट 5 मिनट अवे फ्रॉम राइन रिवर, प्लस आपको मैंने वो फेमस बिल्डिंग्स दिखाई थी। वी कैन क्लियरली सी द TV टावर ऑफ डसेल्डॉर्फ फ्रॉम हेयर। तो यस, द प्राइम लोकेशन। इट वॉज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर अस कि हमने इस अपार्टमेंट को फाइनलाइज किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 1100 में क्या क्या इंक्लूडेड है, हमारे जितने भी अप्लायंसेज है जो कि गैस पे चलते हैं, जैसे कि हमारा कुक टॉप, आपका वॉशिंग मशीन और जो गर्म पानी आता है, वो सब कुछ इंक्लूडेड है 1100 में, जो कि हमारे पिछले घर में इंक्लूडेड नहीं था। प्लस वहाँ पे हमारा सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था, और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो गैस से महंगी होती है, तो उस घर में हमारा जो ओवरऑल एक्सपेंसेस आते थे वो काफ़ी ज़्यादा आते थे। उस तरीके से हमें अलग से कोई हेडेक भी नहीं है, क्योंकि हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हैंडल नहीं करना पड़ता है। सो वी जस्ट send the money to our owner and he takes care of everything. Plus Wi-Fi is also included in our rent. We just need to give 1100 to our owner per month and we are sorted for the month. So this was a very big plus point for us कि हमें इस घर को फाइनलाइज करने का मोटिवेशन मिला। 1100 के ऊपर हम सिर्फ एक ही चीज़ पे करते हैं, जो कि है ब्रॉडकास्टिंग फ़ी, जो कि आपको हर जर्मन घर में देनी पड़ती है, विच इज़ 18 यूरो पर मंथ। इट डजेंट मैटर कि आप यहाँ का लोकल TV देख रहे हो नहीं देख रहे हो, यू जस्ट हैव टू पे दैट 18 यूरो फीस नो मैटर वॉट। सो इस घर को लेने के लिए देयर इज़ वन ऐप ImmoScout24 जिसने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर दूँगी, तो अगर इन नियर फ्यूचर यू आर ऑल्सो थिंकिंग अगर आपको एक रेंटल अपार्टमेंट चाहिए तो आप इजीली इस ऐप से एक नया घर ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट अपार्टमेंट जो हमारा जर्मनी में था उसके लिए हमें इस ऐप की कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ी थी। लकीली हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपार्टमेंट मिल गया था। बट दिस टाइम व्हेन वी वर सर्चिंग फॉर द अपार्टमेंट, तो जो भी अच्छे लिस्टेड अपार्टमेंट होते हैं जो कि अच्छी लोकेशंस पे होते हैं या जिनका इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि उन ओनर्स को आप रीच नहीं कर सकते हो उस ऐप के थ्रू इफ़ यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दैट ऐप। तो दिस टाइम वी हैड टू बाय अ सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ऐप, जो कि हमको पड़ी थी 19.99 यूरो पर मंथ। हमने 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ली थी और उससे कम आपको मिलती भी नहीं है। तो दिस वॉज द बेसिक प्लान विच वी बॉट, क्योंकि हमें श्योर था कि 3 मंथ्स में तो हमें घर मिल ही जाएगा। एंड विद इन 20 days वी फाउंड दिस अपार्टमेंट एंड वी फाइनलाइज्ड इट। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपको घर जल्दी भी मिल गया है, आपने जो सब्सक्रिप्शन ली है उसके लिए आपको पूरा पे करना पड़ता है। मैं आपको एक बार लोगो दिखा देती हूँ इस ऐप का। सो दिस इज़ द ऐप ImmoScout24। तो इससे आप आसानी से घर ढूंढ सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कोई और सवाल होंगे तो यू कैन श्योरली आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई एम होपिंग कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू डू देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज हेल्प मी ग्रो दिस चैनल एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।